नमस्ते। स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के इस उत्सव पर मैं स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर मौनी नागदा हूँ और मैं मनोरोग विज्ञान में मेरा एमडी स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें जो ब्रेन के रसायन है उसमें एक इम्बैलेंस हो जाता है और हमारी जो न्यूरल सर्किटरी है उसमें मिसकनेक्शंस हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया 100 में से एक जन में पाई गई बीमारी है और लेट टीन्स या अर्ली 20s मतलब 20 साल की उम्र में ये बीमारी चालू होती है। आज हम इस बीमारी के बारे में इसीलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक हाईली स्टिग्मेटाइज्ड बीमारी है जिसमें लोग स्किज़ोफ्रेनिया से जो गुजर रहे हैं उनको ज्यादा समझते नहीं, उनको सोसाइटी में एक जगह नहीं मिलती और हमारे समाज में उनके प्रति जो ह्यूमन राइट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं और एक आउटकास्ट करा जाता है ऐसे पेशेंट्स को। इसीलिए हम ये बीमारी को और समझेंगे, जानेंगे और पेशेंट्स को और एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो उसका कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण माना गया है कि जेनेटिक लेवल पे हमारे जो डीएनए में एक ऐसे जीन्स हैं जो अगर एक इंसान में पाए गए तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल उसके कारण ये है कि जो लोग नशा कर रहे हैं, एलएसडी, मैरिजुआना जैसे ड्रग्स ले रहे हैं तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिलीवरी के टाइम पे अगर माँ को स्ट्रेस हुआ या कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में जो लक्षण पाए गए हैं वो है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स एक ऐसी सोच है जिसमें अगर पेशेंट को बताए गए एविडेंस देने के बाद भी वो चीज को नहीं मानते। तो एक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है जिसमें पेशेंट को लगता है कि उनके जो आजू बाजू के लोग हैं, उनके परिवार वाले, उनके बाजू के रहने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो लोग उनके खिलाफ हैं, उनका नुकसान करेंगे या तो उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई है। कुछ लोगों में उनको पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा इंसान उनसे प्यार करता है, उनको जानकारी देने के बावजूद वो उस चीज को नहीं मानते। तो ये एक फॉल्स फिक्सेड बिलीफ है और ये जो कल्चरल बैकग्राउंड के भी खिलाफ जाती है ऐसे डिल्यूजन्स। फिर एक ऐसी सोच हो जाती है जैसे कि उनको कंफ्यूज्ड लगता है, दिनचर्या के काम करने की मन नहीं करता, उनको कुछ महसूस करने को नहीं होता, ना तो ज्यादा खुश होंगे ना तो ज्यादा दुखी होंगे, उनके चेहरे पे वो एक ऊर्जा नहीं दिखती, वो सब धीरे धीरे करना लगेंगे या तो मानो अगर कोई दिन का एक फैसला लेना है तो वो झट से नहीं ले पाएंगे, उनकी सोचने समझने की और याद शक्ति भी थोड़ी कभी कभी कम हो जाती है। एक दूसरा लक्षण ऐसा है जिसको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। उसमें ऐसा होता है कि वो इंसान को या तो कुछ सुनाई देता है या कुछ दिखाई देता है जो वास्तव में नहीं रहता या नहीं पाया जाता वो जगह पे वो समय में। तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जो उनसे बात कर रही हैं या उनको गाली दे रही हैं या 2-3 लोगों की आवाजें उन्हें आती हैं या तो बोलते हैं कि उनको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है या कभी कभी कुछ टेस्ट करते हैं वो जो वास्तव में नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे हेलुसिनेशंस भी ये पेशेंट्स में रहते हैं। तो हमें समझने की ये जरूरत है कि सारे पेशेंट्स में ये सारे सिम्टम्स और लक्षण नहीं रहते। कुछ पेशेंट्स में कुछ पाया जाएगा और कुछ में कुछ और। पर ये समझना है कि पेशेंट्स झूठ नहीं बोल रहे और ना ही कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। ये बस उनकी दिमाग में जो सर्किट है वो ऊपर नीचे हो गए हैं और रसायन में इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव करते हैं। तो हमें ये जानने की ज्यादा समझने की ज्यादा जरूरत है कि ये बीमारी ट्रीटेबल है, मतलब इस बीमारी का मेडिसिन है, उसका ट्रीटमेंट और इलाज हो सकता है। मेडिसिन में हम एंटी साइकोटिक्स देते हैं क्योंकि ये एक साइकोसिस का प्रकार है। तो इसमें ये जो दवाएं हैं वो हम वो पेशेंट के लक्षण के ऊपर देते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाओं के वो बहुत टेम्परेरी होते हैं और अगर परमानेंट लेवल पे भी साइड इफेक्ट हुए तो हम उसको एक ऊपर से एक दूसरी दवा देके वो साइड इफेक्ट को कम या एकदम बंद कर सकते हैं। पर ये समझना ज्यादा जरूरी है कि अगर पेशेंट को दवाई ना मिले या वो पेशेंट ऐसे ही रह गया बिना एक प्रोफेशनल हेल्प के तो वो पेशेंट में बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे जाके और ज्यादा दोहरे या और ज्यादा बीमारी एक अलग सीवियर फॉर्म में आ सकती है। और तीसरी बात ये कि उनको जो फिजिकल लेवल पे जो तकलीफें हैं जैसे कि हार्ट अटैक या तो बाकी शारीरिक बीमारियां बढ़ जाती हैं और नॉर्मल इंसान जिस उम्र तक जिएंगे उसके 5-10 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उनको एक मेडिकल हेल्प मेंटल और फिजिकल लेवल पे नहीं मिली।
दूसरा एक ऐसा चीज पाया गया है कि बीमारी में पेशेंट्स को खुद को या दूसरों को हार्म करने की भी एक लक्षण पाई गई है, और इनमें सुसाइड मतलब आत्महत्या करने के रेट्स भी पाए गए हैं, क्योंकि बिकॉज मेंटल इम्बैलेंस हो गया है उसकी वजह से उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स जैसे कि उदासीनता और ऐसे कई सिम्टम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उनको ना ही कुछ करने को मन करेगा, या तो फिर मैंने जैसे बोला समाज उनको एक अलग नजर से देखता है, उसकी वजह से वो बीमारी का जो दूसरा बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते ही जाता है और पेशेंट्स का बेसिक लेवल ऑफ लिविंग भी मेंटेन नहीं हो पाता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहे हैं या जो उनकी देखभाल कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे कई मेंटल इलनेसेस जो मानसिक बीमारियां हैं उस पे चर्चा करने वाली हूँ, और ये हफ्ते ऐसे कई स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करने वाली हूँ। और लेट्स होप कि हम मेंटल इलनेस से गुजरने वाले पेशेंट्स को इस समाज में एक भाग दें और उनको और एक्सेप्ट करने की और एक और सोशल सपोर्ट देने की कोशिश करें। धन्यवाद।